Dear students, today I'm going to start exercise 8.3. So let's start. Question number first. Calculate the amount and compound interest on. The first part, A, rupees 10,800 for 3 year at 12 whole 1/2% per annum compounded annually. Well, in this question we have given principal. This is rupees 10,800 and rate is given to you 12 whole 1/2%. We will convert this into proper fraction. It will become 25.2. 12 to the 24 plus 1, 25.2%. And the time is 3 years. Now we have to find compound interest. For finding compound interest, at first we have to find amount. We know the formula for that, which is A equals to P into 1 plus R upon 100 to the power n, right? We can place all values which are given to us. A equals to 10,800 into 1 plus R. R is 25/2. 25 upon 2 और 100 पहले से यहाँ पर है तो 100 भी हो जाएगा to the power 3, right? In next step we can cancel 25 1 jar 25, 25 4 jar 100. It will become 1 plus 1 upon 4 to jar 8 to the power 3, right? After adding 1 plus 1 upon 8, we get 8 1 jar 8, 8 plus 1, it is 9 upon 8, raised to the power 3. In next step, we can simplify more. यहाँ 3 power है, तो we will write this 9 upon 8 3 times. 9 upon 8 into 9 upon 8 into 9 upon 8. Now we can cancel this by 8. 8 1 jar 8. 8 1 jar 8. And 8 3 jar 24. 8 5 jar 40 and 0. Now once again we can cancel this by 2. 2 4 jar 8 and 2 6 jar 12. 2 7 jar 14. 2 5 jar 10. अब आगे हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो अब इसको सीधे लिख देंगे. चाहे तो आप सीधे, अगर आप कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा. चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं. इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये नंबर आ गया और इनको मल्टीप्लाई करना ये नंबर आ गया. अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे. देन A इक्वल टू, now we have 15,377.34, right? This अमाउंट. अब मैंने आपको अमाउंट और प्रिंसिपल इंटरेस्ट बताया है, क्योंकि अमाउंट में आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, ठीक है? तो अब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, हम जो है इसका अमाउंट जो हमारा आया है इसमें से आप जो प्रिंसिपल है उसको लेस कर देंगे, देन यू विल गेट योर कंपाउंड इंटरेस्ट. आफ्टर सब्ट्रैक्शन we get 4,577.34. That means it is your compound interest. In part B, we have given principal is 18,000, rate of interest is 10%, and time is 2.5 years. अब इस जहां पर भी आपको समय मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, वहां पर आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? पहले आप जो होल पार्ट है, जो होल ईयर है, उसका अमाउंट आप निकालेंगे पहले, ठीक है? उसके बाद जो हाफ ईयर बच जाएगा उसका आप बाद में निकालेंगे. इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले होल पार्ट का निकालेंगे और फिर जो है हाफ ईयर का हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, और दोनों अमाउंट को ऐड करने के बाद फिर हमको क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है? आफ्टर द प्लेसिंग ऑफ द ऑल वैल्यूज वी हैव this figure. Now we can simplify this. 18,000, 10 1 jar 10, 10 jar 100. It will become 1 plus 1 upon 10
to the power 2. Now after adding we get 10 1 जा 10 plus 1 is 11 upon 10 to the power 2. अब हम इस 11 upon 10 को आराम से लिख सकते हैं 2 बार। अगर यहाँ पर आपकी मिक्स फ्रैक्शन में पावर होती तो आप नहीं लिख पाते इसको, इसीलिए हमने ये हाफ ईयर को अलग कर दिया, 2 होल नंबर को इधर ले लिया। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 180 into 11 121. So we have amount for 2 year is 21,780. अब ये 2 ईयर के एंड में हमने ये अमाउंट पे किया है। ठीक है, उसके बाद अभी हमें हाफ ईयर का भी इंटरेस्ट देना है, तो अब हाफ ईयर का हम क्या निकालेंगे, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे बल्कि क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा अमाउंट आया था लास्ट में, हमारा जो अमाउंट आया था यही क्या बन जाएगा, हमारा प्रिंसिपल। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो we can place all values over here. अब देखिए P, the value of P is this and the R is 10% and the time is 1/2. तो 1 आपका ऊपर रह जाएगा डिनोमिनेटर में और 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर 100 ऑलरेडी आपको पहले से ही था। ठीक है, तो अब देखिए कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 2 9 जा 18. Right? Now our simple interest is 1,089 rupees. अब टोटल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा अमाउंट था जो हमने 2 साल के लास्ट में दिया है। ठीक है, उसके बाद हाफ ईयर के लिए हमने फिर ये अमाउंट भी पे किया है, तो हमारा टोटल अमाउंट जो हमने पे किया है वो कितना बन जाएगा, इनको ऐड कर देंगे। सो our फाइनल अमाउंट इज 22,869 रुपीज। अब CI निकालना आपने। CI क्या होता है, आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को लेस कर देंगे, जो प्रिंसिपल आपका पहले था। ठीक है, इसको प्रिंसिपल मत मानना आप। ठीक है, ये अब जो पहले प्रिंसिपल था आपका, आपको टोटल CI निकालना है, 2.5 ईयर का निकालना है, तो यू विल टेक दिस अमाउंट एज प्रिंसिपल। आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज 4,869 रुपीज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि इसमें आपको टाइम मिक्स सिलेक्शन की फॉर्म में दिया है, तो इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।